सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। मूलतः इसमें डॉक्टरों की उपस्थिति व सभी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, पैथोलॉजी का स्टाफ हो, उन सबकी उपस्थिति को देखा गया। और इसके अतिरिक्त अस्पताल में जनरल जो हमारी साफ़ सफाई है, मरीजों से भी, उनसे जो भर्ती मरीजों से फीडबैक लिया गया कि कैसी व्यवस्था है, क्या उनको दवाओं के बाद राहत हो रही है, कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वार्ड में लोगों से बातचीत करी गई और उनसे उनका बात सुनी गई, समस्या सुना गया और जिस मामले में दिक्कत थी उसमें तत्काल डीएस साहब के द्वारा व सीएस साहब के द्वारा संज्ञान लेकर के जो भी उसमें मेडिकल हेल्थ है वो कुछ बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो जनरल साफ़ सफाई है उसकी व्यवस्था यहाँ पर देखी गई और कुछ जगह पर जो एक आध छोटी मोटी टूट फूट है उसके लिए भी DMSSCL से शीघ्र ही पत्राचार करने और उनको संज्ञान में देने का निर्देश दिया गया है ताकि उन सब की मरम्मति की जा सके और जो भी हमारे मरीज हैं उन सभी लोगों को अच्छे रूप से अच्छी जो राज्य सरकार का निर्णय है चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा सके। सर, प्रसव कक्ष में जो है सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं एक डॉक्टर ने, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने, और दूसरा एक इससे पहले जो है प्रसव कक्ष के सामने ही एक गर्भवती का वहाँ पर जो है डिलीवरी हो गया है। तो इन सब सवालों को लेकर सर क्या? जो प्रसव कक्ष में आपके द्वारा बताया गया विधि व्यवस्था से संबंधित जो दिक्कत थी उसके विषय में सिविल सर्जन महोदय व डीएस साहब, हॉस्पिटल प्रबंधक मैडम से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ मेडिको लीगल केस वहाँ पर आ गए थे, साथ में ही उनके जहाँ के जो गार्ड थे अस्पताल के, साथ ही महिला सिपाही उपस्थित थे। इसके अलावा जो पूर्व में एक घटना घटी थी क्योंकि लेबर पेन का अचानक से किसी को कभी भी हो सकता है तो उसके लिए भी बात उनसे पूछी गई है सीएस साहब से। तो उनके द्वारा बताया गया कि सर वो चलने के क्रम में अचानक से उनको लेबर पेन हो गया और वो अपने वार्ड में उस समय नहीं थी, अपना बाहर घूम रही थी ताकि उनको बिनॉक्सीटोसिन दिए हुए उनका पेन कराया जा सके। तो उसी वक्त अचानक से उनकी डिलीवरी हो गई जो पूर्णतः नॉर्मल थी। सर आईसीयू का भी सर निरीक्षण किया गया क्या? आईसीयू के बारे में आपके द्वारा संज्ञान में दिया गया है। वहाँ पर अभी सिविल सर्जन महोदय को निर्देश दिया गया है कि वो स्वयं से भी एक बार देख लें जो यहाँ की स्थिति है, हमारे मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। साथ ही इसके अतिरिक्त ट्रायल्स का निरीक्षण किया गया है और जो ग्रीन वार्ड, येलो वार्ड, रेड वार्ड इनका भी देखा गया। इसके अलावा जो हमारा OPD है वहाँ पर भी मरीजों से बातचीत की गई। सर 2 महीने हो गए मातृ शिशु अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। मातृ शिशु अस्पताल के विषय में पूर्व में भी बताया गया था कि जो भी हमारे यहाँ पर बिजली के कनेक्शन की समस्या है उसके विषय में विभाग को अवगत करा दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कनेक्शन के विषय में कुछ आता है निर्देश, शीघ्र ही उसको चालू करा जाए। सर आपके द्वारा निर्देश दिया गया था अनुपस्थित चिकित्सक के बारे में विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, क्या कार्रवाई हुई सर? अनुपस्थित शिक्षकों हमारे डॉक्टरों से वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण करने का निर्देश सिविल सर्जन महोदय को दिया गया है। कितने डॉक्टर के विरुद्ध सर कार्रवाई? इसमें सिविल सर्जन महोदय के द्वारा इसमें जांच की गई है। उसमें जितने भी हमारे चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए होंगे या पाए जाएंगे भविष्य में भी उन सभी के ऊपर स्पष्टीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ वेतन स्थगित करते हुए अगर जरूरत होगी तो विभागीय कार्रवाई भी संचालित की जाएगी। सर कल भी एक मामला है बड़ियाई PSC का सर, खबर संकलन के दौरान पत्रकार के साथ अवैध व्यवहार किया, इसमें क्या? अगर किसी पत्रकार और बंधु के साथ गलत व्यवहार किया गया तो ये खेदजनक है। इसके विषय में पत्रकार बंधु चाहें तो अपने थाना में शिकायत उनके द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन महोदय को निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर से भी इसकी जाँच करें और कोई भी सरकारी कर्मी या चिकित्सा विभाग से जुड़ा कर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। जिन्होंने ये पत्रकार की